ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है ट्राइंगल एफ ई सी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल जी डी बी। यह है 34 का पार्ट ए और इसमें दिया है ट्राइंगल एफ ई सी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल जी डी बी। तो अगर एफ ई सी और जी डी बी कॉन्वेंट है, ये आपको गिवन है, इसको लिख लेते हैं गिवन में। और एक और गिवन है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई। ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC आपको प्रूव करना है। ओके, अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो ट्राइंगल FEC कॉन्वेंट है ट्राइंगल GDB के। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल FEC है, दिस इज FEC, ये है ट्राइंगल FEC। तो इस ट्राइंगल FEC का ये एंगल जो ECF है, यानी कि C एंगल। और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल GDB। अब GDB ये है, इसका ये एंगल यानी कि B। तो इधर C के सामने है B, तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन है कॉन्वेंट पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल्स। अब 3 इज इक्वल टू 4 अगर हम देखें बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में, तो 3 के ऑपोजिट साइड है AC और 4 के ऑपोजिट साइड है AB। तो AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। रीजन है ये है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल ABC और वो होती है इक्वल। ओके, इसे मान लेते हैं 1। अब आ जाओ ADE में। तो AD में एंगल 1 के ऑपोजिट साइड है AE और 2 के ऑपोजिट साइड है AD, ये भी इक्वल है क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो 2 के ऑपोजिट साइड है AD और 1 के ऑपोजिट साइड है AE, ये भी इक्वल है। इन दोनों का भी रीजन जो है वो सेम ही है, ये सेम रीजन है ये। और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन। तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब करते हैं 1 और 2 को डिवाइड। तो आ जाएगा AB बाय AD इस इक्वल टू हो जाएगा AC बाय AE। अब चलते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE में। तो AB साइड है ट्राइंगल ABC की और AD, ये दोनों आगे प्रोपोर्शन में। और AC है AE के प्रोपोर्शन में। क्यों? हमने ऊपर प्रूव किया इधर। तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड। अब दूसरा, ये जो एंगल A है दोनों ट्राइंगल्स का, ये कॉमन है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा कॉमन। इनका री तो फाइनली वी कैन राइट दैट बाय SAS, क्योंकि दो साइड्स प्रोपोर्शन में और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो SAS सिमिलैरिटी रूल से ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADE के। ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADE के, और यही आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है साइड ABAC एंड मीडियन AB ऑफ ट्राइंगल AD ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये है क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट B। ये है ट्राइंगल ABC और दूसरा है ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। अब AB में है मीडियन AD और PQR में है मीडियन PM। अब जो प्रपोर्शन में है वो है AB प्रपोर्शन में है PQ, AC प्रपोर्शन में है PR के, और मीडियन AD प्रपोर्शन में है PM के। ये आपको दे रखा है AB PQ के, AC PR के और AD PM के प्रपोर्शन में है। और आपको अब शो करना है, टू शो है कि ट्राइंगल ABC और PQR सिमिलर है। लेट्स राइट व्हाट इज गिवन टू अस। गिवन है
AB by PQ is equal to AC by PR is equal to, sorरी, AD by PM, ये आपको दे रखा है, दिस इज गिवन। अब इसके लिए अब यहाँ पे ये दो साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है इन दो ट्राइंगल्स की। अगर हम किसी तरह ये इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल प्रूव कर दें तो ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे बाय ऐसे रूप से। उसके लिए यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, AD को एक्सटेंड करते हैं L तक, PM को एक्सटेंड करते हैं N तक, और ऐसे ही नहीं, एक्सटेंड ऐसे करेंगे कि AD और DM इक्वल हो। तो AD और DM इक्वल है और PM और MN इक्वल है, और आप फिर ज्वाइन करोगे इन्हें। ओके, ये मैंने M ले लिया, इसे मैं L ले लेता हूँ, और ये N ले लिया, इनको ज्वाइन कर लिया। नाउ जो कंस्ट्रक्शन है, एक्सटेंड AD to L such that AD हो जाए DL के इक्वल, एंड ऑल्सो extend PM to N such that PM is equal to MN। अब ज्वाइन करो आप, ज्वाइन B to L, C to L, Q to N एंड R to N। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। तो आपको जो टू प्रूव करना है वो मैं इधर लिख देता हूँ। टू प्रूव है का ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है। ओके, इसे नेम देते हैं एंगल 1, इसे देते हैं 2, इसे देते हैं 3, इसे देते हैं 4। अब AD जो है DL के इक्वल है, AD जो है DL के इक्वल है, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। और BD DC के इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट है, AD मीडियन है। तो BD इज इक्वल टू DC बिकॉज AD इज ए मीडियन। तो AD DL के इक्वल है, BD DC के इक्वल है, ये है क्वाड्रिलेटरल ABCL। तो AL और BC है ABLC क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स, और डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है। आप लिख सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, दिस क्वाड्रिलेटरल ABLC, इन क्वाड्रिलेटरल ABLC दीज डायगोनल्स, इनका मतलब है डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं तो वो बन जाता है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ABLC जो है इज ए पैरेललोग्राम। ओके, सिमिलरली तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BL है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल, इसी तरह इधर भी ये क्वाड्रिलेटरल PQNR इसे पैरेललोग्राम, PQNR भी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम होने से PR इज इक्वल टू QN हो जाएगा। तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा QN, रीजन है सेम, कोई साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, सेम रीजन। ओके, तो PR हो गया QN के इक्वल, AC हो गया BL के इक्वल, इन्हें हम मान लेते हैं 1 एंड 2। अब हमें दिया था AB, आपको दिया था इधर, ये आपको दे रखा है, तो इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो ये आपको दे रखा है, क्यों? इनका रीजन है गिवन। अब AB PQ के इक्वल है, AC AB और PQ प्रोपोर्शन में है AC PR के और AD PM। अब AC जो था वो इक्वल हो गया BL के, तो यहाँ हम AC की जगह लिख देंगे BL, PR इक्वल हो गया QN के, और अगर AD और PM प्रोपोर्शन में है तो इनका 2 टाइम्स भी प्रोपोर्शन में होगा, और ये आपके पास आया है, BL और QN आए हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो AB बाय PQ हो जाएगा BL बाय QN, और ये 2 टाइम्स AD हो जाएगा AL, और 2 टाइम्स PM हो जाएगा PN, क्योंकि हमने ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करी है, PM MN के इक्वल है, तो ये हो जाएगा PN।
अब इन साइड्स को अगर हम देखें तो ए बी और पी क्यू, अब ए एल और पी एन और बी एल और क्यू एन, ये है ट्राइंगल्स ए बी एल और पी क्यू एन में। तो दिस implies triangle ABL is similar to triangle PQN। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब है एंगल वन, ये वाला एंगल वन हो जाएगा एंगल थ्री के। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये है corresponding angles of similar triangles are equal। इसी तरह इसे देते हैं थर्ड। इसी तरह सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो टू इज इक्वल टू फोर। सेम, corresponding angles of similar triangles are equal। इधर सेम रीजन, इसे देते हैं इक्वेशन फोर। ये था थ्री। अब थ्री प्लस फोर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर। वन प्लस टू देगा आपको एंगल ए, तो ये देगा एंगल ए। और थ्री प्लस फोर आपको दे देगा एंगल बी, तो ये दे देगा एंगल बी। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो गया। एंड आपको दे रखा है, यहां से उठा लेते हैं ये ए बी, यहां से हम उठा लेते हैं ये दो साइड्स। ओके, सो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और उनके ये इंक्लूडेड एंगल्स हैं ए बी पी क्यू और ए सी पी आर जो प्रोपोर्शन में है। तो हो जाएगा देयर फोर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये हो गया प्रूफ। तो ए बी ए सी के, ए बी पी क्यू प्रोपोर्शन में, ए सी पी आर के, उनके बीच के जो इंक्लूडेड एंगल थे वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस ऐसे सिमिलरिटी रूल से ये ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। एंड दैट वाज व्हाट वाज आस्क्ड टू प्रूव।